ए भाई साइडला वो मॅडम साइडला सर थोड़ा आगे थोड़ा और आगे इधर बस सर कैसे हो? सर लुक यार एक नंबर अर्जुन सर ये अर्जुन अरे सर, एक मिनट सर, ये राइट भाई आप ही जीतोगे लग रहा है। अर्जुन सर राइट भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच। हो गया बस वरुण भाई बस 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 वही तो नृत्य बोलते भी राइट यार हाँ राइट में रुके वरुण भाई रुके। दिव्या जी जीत गए बिग बॉस। दिव्या जी जीत गई। जीतना ही था, हाँ जीतना ही था। पहले ही बोला था मैंने। विशाल भाई ने सैटरडे को ही बोल दिया था, फ्राइडे को। इन्होंने मुझे वीक 1 में बोला था, पहले ही वीक भी बोला था जीत जाएगी। अभी कौन जीतेगा? आज कौन है रे वरुण भाई। विशाल भाई जो बोलते हो ही जाता है एक दिन के बाद। थोड़ा थ्रो बोलना बता रहा हूँ ना। चल मैं फोटो ए रुक वरुण सूट जीतेगा। हाँ मैं भी बोला है। बोलेगा ना। एक मिनट रुकेगा जरा फोटो। विशाल भाई जीतेंगे। हेलो क्या? ए थांबरा आता कुठे जाऊ नको थोड़ा साइड दे दो भाई। भाई यहाँ पर भाई एक मिनट ना, एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, थोड़ा सा पीछे जाइए भाई। यहाँ पर देखिए रोज को भी हुआ नहीं। फोटो जला देगा वो चले चलो थैंक यू भाई। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ऑल द बेस्ट भाई अरे जीत के आना भाई मत कर भाई। भाई जो मार रहे हैं उसको बोलो। पीछे चले जाओ। वहाँ पे आ जाइए प्लीज, वहाँ पे आ जाइए, वहाँ पे आ जाइए, वहाँ पे आ जाइए। हाँ गए भाई उधर उधर। अरे बराबर सब लोग लाइन में लगे, प्लीज वहाँ पे आ जाइए, प्लीज वहाँ पे आ जाइए ना। बोल रहे सेंटर में भाई यहाँ पे फोटो है। भाई लुक क्या सेंटर मैं यहाँ पे हूँ। राहुल भाई सेंटर आपके सामने। राहुल भाई इधर आप लोग मुझे राहुल भाई क्यों बोल रहे हो? राहुल जी क्या बोलूं बाबा 3, 2, 1 राहुल बाबा सेंटर ये चल इंटरव्यू ले लो फटाफट सवाल पूछो उनको आगे जुम भाई सर मत कहो सर। सर थोड़ा इधर हाँ हाँ चलो थोड़ा पीछे टीम हाँ नहीं हाँ भाई इधर चलो ठीक है। एक मिनट थोड़ा बस मैम थोड़ा पीछे रखिए ना। थोड़ा पीछे प्लीज नीचे बैठो। ग्रैंड फिनाले है जी क्या कहना चाहेंगे किस तरीके की फीलिंग्स हैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक बहुत ही सुपर हिट शो जो हम सबको उसका हिस्सा बनकर बहुत खुशी हुई है। मुझे पता नहीं था कि ये शो इतना ज़्यादा इसकी मैसिव रीच है। इस देश का, सिर्फ इस देश का ही नहीं, आई थिंक दुनिया का हर बच्चा इसको देखता है, बड़े इसको देखते हैं, बुजुर्ग इसको देखते हैं। मैं कहीं भी जाता हूँ तो मॉल में वहाँ पे लोग खतरों खिलाड़ी देखते हैं। लेकिन एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये शो देखने के लिए बहुत मज़ा है, करने के लिए उतना मज़ा नहीं है। करते वक्त मुझे उतना पर्सनली मज़ा नहीं आता, बिकॉज इट्स अ वेरी एग्जॉस्टिंग, वेरी टैक्सिंग शो। बड़ा मुश्किल शो है ये फिज़िकली। बट आज हमारा फिनाले है
couldn't have asked for a better show, better team, and बहुत खुशी हो रही है. ओके, एक बिग बॉस का भी एक फिनाले था और जी. एक आज इसका फिनाले है, तो कहाँ ज्यादा नर्वस थे आप? मैं नर्वस ना वहाँ था ना यहाँ हूँ, बिकॉज जो होना होता है वो होता है. ये होता तो अच्छा होता, वो सब मैं सोचता नहीं हूँ. जो होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है, एंड अगर होना होता तो हो जाता. That's all that I always believe in. इस बार कंपटीशन काफी टफ रहा है. जी, राहुल, जी. कंटेस्टेंट काफी टफ रहे हैं. आपको कौन टफेस्ट कॉम्पिटिटर? मेरे हिसाब से सबसे टफेस्ट कंटेस्टेंट है, सबसे सॉलिड है, वो एक लड़का है राहुल वैद्य. तो मुझे लगता है वो सबसे कमाल का उसने परफॉर्म किया है, एंड आई थिंक ही इज द बेस्ट परफॉर्मर इन द शो. आपको क्या लगता है कौन ओके, जीतेगा? राहुल के साथ में अगर विनर की अगर बात करें तो Sorry? कहीं ना कहीं रोहित शेट्टी ने कहीं ना कहीं हल्का सा एक खुलासा कर दिया है. जी. उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? रोहित सर ने खुलासा कर दिया. ऐसा कुछ हमें लगा ऐसा. रियली नहीं है, तो मैं अभी सर से जाके पूछता हूँ. सर हमें भी बताइए कि क्या है. आई थिंक खुलासा अभी होने ही वाला है थोड़ी देर में. बट थैंक यू गाइस. टेक केयर. अरे दादा आप पीछे इधर हो जाओ ना. अरे दादा आप पीछे आ जाओ. अरे श्वेता जी, अरे अध्यक्ष क्या कर रहा है यार तू उधर? पीछे उधर. राइट राइट श्वेता जी, राइट आपके राइट. मैम थोड़ा आगे आइए. मैं मारा. अरे मैं आ गया. मैडम आगे आ जाइए. श्वेता जी थोड़ा आगे. थोड़ा सा आगे. हाँ आगे. श्वेता जी थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे. मैम ये सेंटर. रोशन दा हुआ तो और लेफ्ट टू राइट. मैम सेंटर. मैम जस्ट लुक हियर. रोशन के कैमरे में. श्वेता जी आपके राइट. श्वेता मैम. मैम लुक हियर. श्वेता जी आपके राइट. श्वेता जी रोशन के कैमरे में. वेट होल्ड. रोशन बाकी बोल ना तू. रोशन श्वेता मैम सेंटर. रोशन के कैमरे में. मैम सेंटर है. एक महीने को भेजा तेरे पीछे. इधर आगे मत जाओ, इधर आएंगे. मैम आगे आगे आए बाइट के लिए. जनता बाइट. भाईजान हाँ और थोड़ा मैम, थोड़ा और आगे मैम. साथ में. ओ मैम रुक जाइए थोड़ा स्लो है. साबुन स्लो है इसका. मैम यहाँ पर देखिए. मैम सेंटर बोथ ऑफ यू होने सेंटर. मैडम जी यहाँ पर देखा ही नहीं आपने. मैम यहाँ पर नहीं देखा. अरे ये नहीं तो वही मार रहे थे. मैम वेट वरुण वेट. वरुण लुक किया. अरे सेंटर. होता मैम. बुला चिल्ला श्वेता जी. अरे आप तो हटो यार मेरी जान यार. कैसे शूट. हो गया इधर हो गया. मेरी जान दो. श्वेता जी. श्वेता आगे. निकल लेना. अबे झाड़ा रे मैं कहां से लूं. मैम लेफ्ट. निकी टर्न पूरा टर्न लेफ्ट राइट टर्न. निकी बस एक नंबर. यहाँ पे मार. निकी राइट. निकी वापस से बाजू. तालियां. निकी जी यहाँ पर. मैम आप भी आ जाए ना साथ में. हाँ निक्की जी. सेम इधर भी. थोड़ा यहाँ पे भी निक्की जी. यहाँ पे भी फैंस है. निक्की मैम यहाँ पे. थैंक यू. दिव्या जी यहाँ पे. दिव्या मैम थोड़ा सा पीछे हो जाइए. एक स्टेप पीछे हो जाइए. अरे मामा तुम यार वाट लगा दे तो 2 वीडियो की बैंड बजा दी आपने. कौन भाई? हाँ दिव्या गाली बोल के. दिव्या मैम यहाँ. दिव्या जी यहाँ पर. दिव्या जी यहाँ पे जी. भी आपके फैंस. हाँ चल आजा. इसने दिव्या या
ये इसने फोटो मारा के नहीं हम लोग बोले एक साथ कर ले। ओके सो फिनाले है और कितनी एक्साइटमेंट है और इस जर्नी के खत्म होने का कितना ज्यादा दुख है विशाल? एक्साइटमेंट बहुत है क्योंकि बच्चों की तरह एक्साइटमेंट है, एग्ज़ाम दिया है और रिजल्ट आना बाकी है। सो वैसे से एक्साइटमेंट है और दुख सच में है क्योंकि ये शो ख़त्म होने वाला है। बहुत मज़ा आया है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप बनी है, बहुत अच्छे दिन गुजरे थे केप टाउन में और बहुत ही मज़ा आया था ये शो करके। एक एडवेंचर था, एक थ्रिल था। अब वो नहीं होगा, अब वो पता नहीं कब अब लाइफ में आएगा खतरों के खिलाड़ी दोबारा मुड़ के। सो या डेफिनेटली बहुत सैड हूँ। लेकिन आपके फैंस बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे थे विशाल की पानी का जो आपका फेयर है वो आप कम ओवर कर ले और सेमीफिनाले में जो टास्क था उसे कर लेते। कहीं ना कहीं उस चीज़ का आपको दुख है कि नहीं यार फेयर को ओवरकम कर लेना चाहिए था? और सिर्फ फियर ओवरकम ऐसे नहीं होता। पानी का क्या है कि अब अंधेरे का फियर है अगर आपको, तो आप एक टॉर्च ले लोगे या एक माचिस जला लोगे तो अंधेरा दूर हो जाएगा। पानी का ऐसा नहीं है। पानी में अगर आप स्विमिंग आती ही नहीं है तो फिर आप कैसे उस फियर को ख़त्म करोगे? डेफिनेटली ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन सेमीफाइनल से बाहर नहीं हुआ हूँ मैं टॉप 5 में हूँ। और पानी के अलावा बहुत अच्छे स्टंट किए हैं जहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म किया है मैंने पूरे शो में। सो ठीक है, हर चीज़ एकदम बहुत अच्छी ही हो वो सही नहीं लगती मुझे, थोड़े बहुत खामियां तो अच्छी लगती हैं। विशाल, कितनी चैलेंजिंग, कितनी इजी रही जर्नी अगर पूरे खतरों के खिलाड़ी की अगर आपसे पर्सनली अगर बात करें? जिस तरह आपने बताया कि काफी ये दिन दोबारा लौट कर तो नहीं आने वाले, बिल्कुल, लेकिन तो कितनी याद आएंगे ये दिन और कितना मुश्किल था ये सफर? बहुत मुश्किल था, बहुत ही चैलेंजिंग शो है, इजी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत दुनिया में मतलब लोग कहते होंगे कि ऐसा ना वैसे, हर टास्क करने के पहले ऐसा लगता है कि यार हार जाऊंगा, ये नहीं होगा, चाहे वो एनिमल का हो, चाहे वो शॉक का हो, चाहे हाइट का हो, चाहे वो पानी का हो। क्योंकि लाइफ में आपने ना कभी ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस की नहीं है। कभी भी आपको 200 फीट ऊपर कभी लटकाया नहीं गया होगा लाइफ में, या 200 कॉकरोचेस के साथ आपको डाला नहीं गया होगा, या 60, 70, 100 स्नैक्स नहीं मिले होंगे आपको एक साथ में। तो जब एक साथ में ये सब चीज़ें होती है तो वैसे ही डर लगता है। लेकिन ये शो ही है डर के ऊपर अपने जीत पाने का। सो बेसिकली अगर आप ये करते हो इस शो में, अपने डर पे जो जीत पाते जाते हो तो आप फाइनलिस्ट बनते हो। दुख इस बात का ये है यार कि ये शो खत्म होने वाला है। बहुत अच्छी दोस्ती, बहुत अच्छे रिश्ते आपने बनाए हैं अंदर, जी। तो घर अंदर के नहीं, बाहर, मतलब घर के बाहर नहीं, बिग बॉस। सॉरी, अरे रे 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 रे, गड़बड़ तो यही हो जाती है। कोई बात नहीं। खिलाड़ी के सेट के बाहर जो है वो हमें यही दोस्ती और यही रिश्ता देखने बरकरार मिलने वाला है। पहली बात, यहाँ पे भी गड़बड़ है, सेट नहीं है। ये एक्चुअली में ये होने वाला है क्योंकि बहुत ही डिफरेंट तरह का कनेक्शन बना है सब लोगों के साथ। जिनके साथ भी है जितना कनेक्शन है वो बहुत प्योर है और अच्छे लोग थे इस बार, इसकी वजह से ये फ्रेंडशिप है और डेफिनेटली ये फ्रेंडशिप इस शो के बाद रहेगी। ओके विशाल, अगर फाइनली अगर आप स्टंट्स एंड रोहित सर। आपके अवतार की अगर बात करें, मम्मा तो लाइफ में है ना, मम्मा को मैं 5 साल से जानता हूँ, 6 साल जानता हूँ। आपने पूछा मिस किसको करेंगे? वरुण, अरे वो सब लोग रहेंगे लाइफ में। आप पूछो अनुष्का, आप लास्ट में पूछा सना। विशाल, इस जी। नए लुक के बारे में बताइए। बेल बॉटम लुक में आप देख रहे हैं एकदम 80s लुक में, आज बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह के जहन आए कि ये वेयर करें? जहन में ऐसा कुछ नहीं है। कुछ मैंने साची करके हमारे जो डिज़ाइनर है उनके साथ उन्हें बोल रहा था मैं कि देखो यार कुछ नॉर्मल मत पहना देना ऐसे ही, कोई जैकेट वैकेट। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, देखते हैं कुछ करते हैं। और पता नहीं, मैंने बताया भी नहीं था उन्हें बेल बॉटम, उन्होंने खुद ही डिज़ाइन किया और 2 दिन पहले मैंने देखी थी बेल बॉटम। तो जब आज मैंने पहना, मतलब यार मज़ा आ गया और थोड़ा सही लग रहा था यार, थोड़ा रेट्रो लुक। फिनाले का मौका है और 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। कहा जा रहा है दिव्यांका या अर्जुन में से कोई एक जो है वो विनर होगा। इस चीज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कंटेस्टेंट तो आप भी काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी तगड़े कंटेस्टेंट रहे हैं और बहुत अच्छा मुकाबला किया है आपने घर के अंदर। तो इस चीज़ के फिर बारे में क्या? यार घर के अंदर इसको बिग बॉस में भेजो पहले यार। नहीं उतरा है। हाँ तो फिर क्यों आई उधर? तुम किसी और को भेजती ना। तो खैर उन दोनों में से कौन जीतेगा ये पूछ रही है ना आप सवाल। मैं उन दोनों का नाम क्यों लूँगा? मैं जीतूंगा।
मेरे बारे में नहीं बात हो रही तो मतलब मैं नहीं जीतूंगा क्या? हाँ, तो वही तो मैं पूछना चाह रही थी आपके बारे में। नहीं वो अरे मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं थोड़ी किसी को कहूँगा कि मेरे बारे में बात करो। अगर आप मुझसे इंडिविजुअली पूछती हैं कि कौन जीतना चाहिए, तो मेरी नज़र में अर्जुन भाई एंड बहुत ही फ्रैंकली है, क्योंकि मैं चाहता हूँ लड़का जीते इस बार। अच्छा विशाल सुनिए ना, जिस तरीके से दिव्या बिग बॉस OTT जीती है, वरुण की बहुत ही बेहतर कंपेनियन है, क्या कहना चाहोगे? जब आपने सुना आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैं चाहता था कि वो लड़की जीते और बहुत अच्छा खेली है। जब वो जा भी रही थी शो में तो मेरी कुछ बातें भी हुई थी, और जब वो उसको मैंने शो में देखा दिव्या को, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट मतलब आग है इसमें, स्पार्क है, और वो दिखा मुझे और वो जीती। मेरे को बहुत खुशी है। दिव्या ढेर सारी बधाइयाँ बच्चे, बहुत बढ़िया खेला तुमने। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। हल्ला मत करना यार। आगे बचाओ रे मैडम जी, नीचे सेंटर मैम, ये सेंटर 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 आजा ए मोबाइल पीछे सेंटर सेंटर मोबाइल की फोटो मैम, यहाँ सेंटर सेंटर मैडम जी, यहाँ पे आस्था जी थोड़ा पीछे। हाँ मिल रहे हैं। अरे थोड़ा हाथ नीचे लेना है। अरे थोड़ा राइट में, आप थोड़ा सा सेंटर में आइए। मैम इधर थोड़ा टर्न हो जाए। बॉडी नहीं देखा आपको सेंटर देखिए, सेंटर मैं यहाँ पर कंफ्यूज हो रही हूँ। आस्था मैम सामने देखिए। जी, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाइट 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 आज की ओपनिंग के बारे में क्या कहना कुछ नहीं सुना। क्या ग्रैंड फिनाले है आज? हाँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इतनी लंबी जर्नी जो थी आज इट्स गोना एंड एंड फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, तो बहुत एक्साइटिंग है। एंड मैं तो रिजल्ट सुनने के लिए ऐसे तरस रहे मेरे कार इस टाइम, फिंगर्स क्रॉस्ड। एंड बस ये है कि दोबारा ये सारे इकट्ठे शायद ना हो पाए ऐसे जैसे, तो वही है, एंड का थोड़ा सा मुझे दुख हो रहा है, बट आई एम वेरी एक्साइटेड। इस जर्नी की अगर बात करें आस्था, तो क्या कहना चाहेंगे? जर्नी कितनी मुश्किल और कितनी इजी रही आपके लिए? देखो ये जर्नी बहुत मुश्किल है। जो खतरों के खिलाड़ी पे आ रहा है वो है खतरों का खिलाड़ी, क्योंकि इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू डू, और बहुत डिफिकल्ट जर्नी है फॉर एवरीवन। जो आया है, जो था इस शो पर, यहाँ होना ही बहुत बड़ी बात है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग। क्या लगता है कौन विनर होगा? क्या लगता है कौन विनर होगा? देखो बहुत टफ कॉल है अर्जुन बिजलानी एंड दिव्यांका दी के बीच में। सो आई होप अर्जुन विंस बिकॉज ही इज़ लाइक रियली क्लोज टू मी, बट अगर दिव्यांका दी भी जीतेंगी तो मैं उतना ही खुश होंगी, क्योंकि लड़की यार, गर्ल पावर। एंड आस्था, आपने इस जर्नी को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया है और साथ ही में बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन भी दिया है अपने कंटेस्टेंट को, लेकिन आज जब अर्जुन और दिव्यांका के बीच किसी एक को विनर एक्सपेक्ट करें, तो इस चीज़ को लेकर क्या कहना चाहिए? इस चीज़ को लेकर यही कहना चाहूँगी कि जो वो लोग बहुत डिजर्विंग है यहाँ होने के लिए, ऑब्वियसली तभी वो यहाँ है। एंड आई थिंक जो भी जीतेगा अच्छा ही होगा यार। इट्स अ गेम अल्टीमेटली, किसी ने जीतना है किसी ने हारना है। पॉइंट इज़ यहाँ होना बहुत बड़ी बात है, और जो इस लेवल तक पहुँच गए फिनाले तक, वो ऑलरेडी अपने आप में विनर है। काफी बार गाते हुए नजर आई, अगर कोई दो लाइनें अगर आपको याद अरे यार फैजान, रुकना। कलर्स पर जब एक रियलिटी शो पर जब कोई कंटेस्टेंट बनकर आता है, तो लोग ऑटोमेटिकली एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि वो शायद से कहीं ना कहीं बिग बॉस पर भी नजर आएगा। तो आज आपकी तरफ से कितना एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं बिग बॉस के अंदर नजर आने? अभी तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है फिलहाल, बट आगे अगर होगा तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। बट अभी मेरा फोकस सिर्फ अपने म्यूज़िक पर है। बहुत सारे हिट्स और देने ताकि आप लोग डांस कर पाओ, वरना कैसे करोगे पार्टी। दिव्या बिग बॉस OTT जीती है, कुछ कहना चाहेंगे आप? लाइक वरुण की बेस्ट कंपेनियन है वो। एग्जैक्टली। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ दोनों के लिए। एंड दिव्या से मैं आज तक एक ही बार मिली हूँ, लेकिन शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन, ब्यूटीफुल सोल। तो आई एम सो हैप्पी दैट शी हैज़ वन द शो। एंड बस यार मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आज मैं वरुण को भी मिलूंगी तो आई एम गोना हग हिम एंड टेल हिम हाउ प्राउड आई एम। थैंक यू। अरे सद्दू कहाँ है यार? सद्दू नहीं दिख रहा। उसको यार राइट उसका राइट, उसका यहाँ पर हूँ, उसका राइट। आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे 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 और आगे। अनुष्का अनुष्का लुक, अनुष्का स्ट्रेट स्ट्रेट। चलो थैंक यू। रुको बाइक दे दी।
आज क्या कहना चाहेंगी, कितना एक्साइटेड है? मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि खतरों के खिलाड़ी की जो पूरी जर्नी थी बहुत ही एडवेंचरस थी एंड मैं सबसे यंगेस्ट कंटेस्टेंट हूँ एंड मैंने इतने सारे फ्रेंड्स बनाए हैं यहाँ पे, भाई बनाए हैं, बहन बनाई है इनफैक्ट, तो इतने रिलेशंस हमारे इतने अच्छे हैं एंड हम 2 महीने केप टाउन में थे एंड बहुत मज़ा आया एंड फाइनली फिनाले है एंड आई होप द बेस्ट वन विन्स। अनुष्का कितना मिस करने वाली है इस जर्नी को, अगर इसकी बात करें? मैं बहुत 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 मिस करूँगी ये जर्नी क्योंकि एज मैंने कहा कि मैंने बहुत मज़ा किया है एंड ये जो एक ऐसा एडवेंचर है जो आप कहीं और नहीं आपको मिल सकता। तो ये फाइनली ये जो शो है मतलब हमारा फिनाले है आज, तो बहुत बुरा भी लग रहा है, बहुत इमोशनल भी हूँ, बट आई एम वेरी हैप्पी कि खतरों के खिलाड़ी इस सीज़न में मैंने पार्टिसिपेट किया और इतनी मेमोरीज बनाई, इतने सारे स्टंट्स किए, अपने आप के बारे में इतना कुछ पता चला, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। क्या लगता है ये सीजन किसके नाम होगा? सॉरी, ये सीजन किसके नाम होगा अगर पर्सनली आपकी बात करें? मेरे हिसाब से सबने अपना अपना बेस्ट दिया है, आप एक जन को बोल ही नहीं सकते, इस बार इतने सारे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स थे, सबने अपना बेस्ट दिया है, तो आई थिंक एवरीबडी हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। डरते और संभलते अनुष्का आखिरकार ये जर्नी अब एंडिंग पर है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि कहीं ऐसा लगा कि थोड़ा बेटर परफॉर्म कर लेती तो ज़्यादा अच्छा लगता है? सो ऑनेस्टली बहुत सारे मेरे को कमेंट्स आए थे एंड बहुत ज़्यादा ऐसे एडिट्स बने जिसमें सब इतने प्राउड फील कर रहे थे मेरे फैंस की क्योंकि मैं सबसे यंगेस्ट थी, 18 साल की उम्र में मैं गई केप टाउन एंड मेरे को जेन्युइनली लगा था कि मैं फर्स्ट वीक में ही आउट हो जाऊंगी क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ, सब में से लाइक सब 6 फुट के हैं, सब इतने बड़े हैं मेरे से, सब इतने फिटनेस फ्रीक है, बट आई मेड इट टिल द 7th वीक विच मीन्स कि मतलब मैं 14 एपिसोड्स में थी, सो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, सो दैट्स व्हाई आई एम वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड आई नो फ्रॉम माई हार्ट कि मैंने 200% दिया एंड माई फैंस नो दैट, सो आई एम वेरी हैप्पी। और कलर्स का एक ये रहा है रिवाज कह सकते हैं कि एक रियलिटी शो के बाद दूसरे रियलिटी शो में ज़्यादातर कंटेस्टेंट नज़र आते हैं, तो हम अनुष्का आपको बिग बॉस में भी देख सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज है? यू नेवर नो खतरों के खिलाड़ी की एज अ सरप्राइज हो गए थे, मैं इस साल खतरों के खिलाड़ी आ रही हूँ, सो यू नेवर नो, आई विल सरप्राइज यू गाइज। अनुष्का दिव्या बिग बॉस OTT जीती। यस, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी बिकॉज मैं पूरे दिल से उन्हें सपोर्ट कर रही थी। वरुण भैया मेरे भाई जैसे हैं एंड दिव्या दी से मैं एक ही बार मिली हूँ, बट वो इतना अच्छा मीट था मेरे लिए एंड आई गॉट टू नो हर, शी इज सच अ लवली ह्यूमन बीइंग एंड शी वॉन, तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। रोहित शेट्टी का सॉरी रोहित सर के साथ रोहित सर के बारे में यही बोलना चाहूँगी मैं कि मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं उनकी फिल्म्स देखती हूँ एंड हमेशा से बचपन से, इनफैक्ट 2 साल पहले मैं खतरों के खिलाड़ी के फिनाले में आई थी अपना शो प्रमोट करने के लिए जो मैंने कलर्स पे किया था, झांसी की रानी, एंड तब मैंने सोचा ही नहीं था कि 2 साल बाद ही मैं एक्चुअली फिनाले में रहूँगी एंड खतरों के खिलाड़ी करने के बाद। सो रोहित सर से मैंने बहुत कुछ सीखा, वो बहुत ही अच्छे इंसान है एंड उन्होंने बहुत मोटिवेट किया मुझे थ्रू आउट द सीजन। थैंक यू। दवा रही है तुम सना राइट ला, इकडे इकडे हां, एक नंबर मारना ठीक है, ये सही रहेगा। घूम गया लेवल को। ये हम आपको पे ले रहे लेके लगाएंगे, क्या करूँगा लास्ट बैठ दूँगा। चेक मैम, सना जी इधर, हाँ उधर हो गए, इस कैमरे में, सना जी उधर हो गया, इस कैमरे में वाइट वाले प्लीज थोड़ा पीछे बाइट्स ले लेते हैं। हाँ ले आ रहा है। ऑफ कोर्स एक्साइटेड हूँ बिकॉज सारे 13 कंटेस्टेंट को मिलने वाली हूँ। एक्साइटेड हूँ क्योंकि विनर डिक्लेयर होगा फाइनली। हमारी जो जर्नी थी फ्रॉम द डे 1 आज उसका फाइनल डे है, तो बस थोड़ी सी जल रही हूँ बिकॉज आई एम जेलस अ बिट। मैं नहीं हूँ वहाँ पे, बट इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। किसी को निकलना है, किसी को रहना है, तो आई थिंक सपोर्ट करने आई हूँ whoever I think will win.
वैसे अगर देखा जाए तो मुकाबला दिव्यांका और अर्जुन के बीच में बहुत ही टफ हो रहा है, आप किसको सपोर्ट कर रही हैं और आपको क्या लगता है कौन? टॉप 3 बोलो, ऐसे मत बोलो। आई थिंक टॉप 3 में अर्जुन, दिव्यांका एंड विशाल है। तीनों ही बहुत ही डिजर्विंग है। अगर आप तीनों की जर्नी देखो तो दिव्यांका इज़ लाइक समबडी आई नेवर थॉट शील डू गुड। मुझे नहीं लगा था कि वो इतना अच्छा कर पाएगी, क्योंकि मैं उनको हमेशा एकदम बहू जैसा देखा है। एंड जिस तरीके से वो शो पे रही है तो वो मेरे लिए एकदम ऐसा था कि वाओ, शी इज़ सो गुड। अर्जुन ऑफ कोर्स मैं डे 1 से अर्जुन सपोर्टर रही हूँ, तो मैं आज भी उसे अर्जुन लाइक अगर आप मुझे पूछेंगी कौन जीतना चाहिए तो ऑलवेज ए बी बट विशाल की भी जो जर्नी रही है बहुत ही अच्छी जर्नी रही है। उन्होंने अपने स्टंट एकदम मक्खन के जैसा किया है। तो तीनों ही बहुत ही डिजर्विंग है। बट अभी देखते हैं, लेट द बेस्ट पर्सन विन। और शो के अंदर रिश्ते की बात की जाए तो बहुत अच्छे रिलेशनशिप सबसे बने हैं। शो के बाद कितना बरकरार ये रिश्ता रहने वाला है? आई थिंक 1 सेकेंड एनीवेज आई थिंक शो के बाद भी हम जितने फ्रेंड्स जो के में बने सब इन अ वे एवरीबॉडी इज़ बीन इन टच। हम गणपति पे मिले थे, हम कहीं ना कहीं वी क्लैश एंड वी प्लान टू मीट। सो आई थिंक ये दोस्ती है एंड दोस्ती लॉन्ग टर्म के लिए हो तो अच्छी होती है। एंड आई थिंक वी ऑल हैड दैट बॉन्ड फॉर लॉन्ग टर्म। सो या अच्छा सना, दिव्या अग्रवाल बिग बॉस OTT जीती, क्या कहना चाहेंगे? कितने वेल डिजर्विंग कैंडिडेट थी वो, कंटेस्टेंट थी? जब वो जा रही थी, बिकॉज हमारा उनका बॉयफ्रेंड जो है वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, वरुण सूद। सो आई थिंक वरुण सूद हमें डे 1 से दिव्या के लिए बोल रहा था यू ऑल हैव टू रूट फॉर हर। तो वी ऑल हैव बीन सपोर्टिंग दिव्या फ्रॉम डे 1। एंड आई थिंक मैंने ना उनके 1-2 एपिसोड्स देखे हैं वूट पे जाके, क्योंकि टाइम नहीं मिलता तो जब भी मिलता था आई यूज्ड टू वॉच। एंड आई थिंक शी इज़ बीन सो गुड, शी इज़ सो स्ट्रॉन्ग। एंड एज अ वुमन हम लड़कियों को ना लोग बहुत एकदम सोचते हैं कि अरे, बट नो, वी विमेन आर सो स्ट्रॉन्ग। लाइक वो अकेले लड़ी है। एंड इसके लिए मैं दिव्यांका के लिए भी ये चीज़ कहना चाहूँगी दैट गर्ल पावर मैन, लाइक रियली सीरियसली लड़कियाँ कुछ भी कर सकती है। थैंक यू। शुक्ला जी, नाइस लुक। भैया वाटी इधर ही है। ओहो बोलना रोना भी अभी आई है। थैंक यू सर। वाइट सर, वाइट थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ, यहाँ पे थोड़ा आगे आ जाइए। थोड़ा सा पीछे हो जाइए। अभी और कितना पीछे जाए? बस इतना। अरे अभी हम लोग इसके कैमरे में पानी आ रहा है पीछे। चलो ओके। सो फिनाले का दिन है और शो जो है वो ख़त्म होने पर है। कितना मिस करने वाले हैं शो को, अपने कंटेस्टेंट को? क्या कहना चाहेंगे अपनी इस पूरी जर्नी के बारे में? डेफिनेटली आई विल मिस द कंटेस्टेंट्स ऑफ कोर्स। बहुत अच्छे दोस्त बने और बहुत सारी यादें लेकर आए हैं हम केप टाउन से। और आई एम ऑल्सो गोइंग टू मिस फ्यू स्टंट्स जो मेरे फेवरेट थे। तो आई विश आई कैन डू देम अगेन। आई विश आई कैन डू इट ओवर एंड ओवर। और बस यही है, और क्या। टुडे इज़ अ बिग डे। व्हाट कैलकुलेशन? बिल्कुल आती हैं। So all those calculations actually play a big role, है ना। एंड जितना दिमाग लगा सकता था लगाया, बट बहुत सारी चीज़ें लक डिपेंडेंट हैं। किसी दिन आपका लक होता है, किसी दिन नहीं होता है। लेकिन जो सबसे कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता है, ही विन्स एट द एंड ऑफ द डे। एंड मेरे हिसाब से तो अर्जुन वुड बी अ विनर बिकॉज ही हैज़ कंसिस्टेंटली परफॉर्म। दिव्यांका इज़ ऑल्सो टफ एंड she was a surprise package. क्योंकि ऑपोजिट में अर्जुन के दिव्यांका है, तो ऐसा लगता है कि थोड़ा टफ कंपटीशन ज़्यादा है। Absolutely, दिव्यांका was एक सरप्राइज पैकेज थी सबके लिए। जो सब सोचते थे उसके बारे में कि वो तो डेलिकेट होगी, उससे नहीं होगा। शी प्रूव द अदरवाइज एंड शी इज़ अ वेरी टफ कंपेटिटर। और बिग बॉस स्टार्ट होने वाला है, आप बताइए, आपको हम एज अ गेस्ट अंदर फिर से एक बार देखेंगे? सीनियर बनती जा रही है खबर। आई हैव नो आइडिया। मैंने अपना सीज़न नहीं देखा है, सो आई एम नॉट फॉलोइंग इट, सो आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट। अच्छा,
दिव्या बिग बॉस OTT जीती, कुछ कहना चाहेंगे कितनी वेल डिजर्विंग थी वो? I haven't seen actually, so I can't comment. But I'm happy for Varun because Varun मेरा दोस्त है. So it's celebration time for Varun. Thank you. Thank you. so much. Thanks. पीछे जाओ बात करें, आज ग्रैंड फिनाले है, जर्नी खत्म हो गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये जर्नी इतनी स्विफ्ट थी, इतनी जल्दी जल्दी ख़त्म हो गई, जबकि बहुत मज़ा आया था। कहते हैं ना, जिस जर्नी में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो ये ख़त्म हो गया, आज लास्ट डे है। मैं बहुत खुश हूँ कि हम इतने अच्छे TRPs के साथ आगे बढ़े हैं और देखते हैं आज क्या होता है। क्या लगता है कौन विनर बनेगा अगर आपके हिसाब से? देखिए, मुझे लगता है इस पूरे सीज़न का जो हीरो है वो हमारी दिव्यांका है। ये सीज़न दिव्यांका के नाम से जाना जाएगा। बट जो हमने देखा, जो लगा, हमको लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि अर्जुन जीतेगा। लेकिन कंपटीशन की अगर बात की जाए तो इस सीज़न में हमने देखा काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रहे हैं सारे के सारे, लेकिन इस तरीके से दिव्यांका और अर्जुन का ज़्यादातर एक्सपेक्ट करना, इस चीज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि विनर उन दोनों का होना, क्योंकि कंपटीशन तो आपने भी काफ़ी ज़्यादा। दैट्स द कंपटीशन इज़ ऑल अबाउट कि अब 13 में से कोई एक ही जीता है। ऐसा तो है नहीं कि अरे ये क्यों, मैं क्यों नहीं। इट्स ऑल अबाउट हर स्टेप। अब क्या होता है कि हमारा ये जो खतरों के खिलाड़ी का सीज़न जो होता है, खतरों के खिलाड़ी जैसे शो में स्टंट बाय स्टंट जाते हैं। जो जिस स्टंट में अच्छा करता है वो आगे जाता है, फिर उस स्टंट में अगर अच्छा नहीं कर पाया तो आउट हो जाता है, या फिर अच्छा करता है तो आगे जाता है। दैट्स हाउ इट हैपेंस। ऐसे ही करते लोग बाहर निकलते गए, मैं बाहर निकली और मतलब हम सबको पता है अच्छे रिश्ते भी बने हैं। जी बिल्कुल। बाहर कंटिन्यू शो के बाद कंटिन्यू करने वाले हैं आप लोग सब, इस बारे में क्या कहना है? देखिए, इस इंडस्ट्री में ना, एक तो रिश्ते बनने बहुत मुश्किल होते हैं, लोगों के बनते नहीं हैं, अगर बनते हैं तो बहुत शैलो होते हैं, वो उसी वक्त मिलते हैं। यहाँ पर वी हैव वन ग्रुप जहाँ पे सारे टच में हैं। मेरे ख्याल से मैं उम्मीद करती हूँ कि वो ग्रुप ज़्यादा दिन तक रहे और हम सारे टच में रहें। लेकिन ऑल्सो ये इंडस्ट्री में इतना काम और लोग इतने ज़्यादा बिजी होते हैं, इतने सारे घंटे काम करते हैं कि मिलना नहीं हो पाता है। और पर्सन लाइक मी जो घर पे रहना ज़्यादा पसंद करता है अपने बच्चों के साथ, वो वैसे भी ज़्यादा पार्टीज़ के लिए नहीं जाती। तो मेरे ख्याल से मिलना अगर हमारा कम भी हुआ तो आई थिंक वी आर गोइंग टू स्टे इन टच। बिग बॉस के अंदर जाने की आपकी बात कही जा रही है, कितनी सीनियर बनकर। यार यही तो बात है तुम लोगों की, मतलब जो चीज़ मुझे नहीं पता होती वो तुम लोगों को पता होती है, मतलब माइंड ब्लोइंग है। अगर मौका मिला तो जाएंगे आप? नहीं, आई डोंट थिंक सो। अब नो। मैम, इस बार का सबसे बेस्ट स्टंट आपका कौन सा रहा आपके हिसाब से? जिसमें मैं पार निकलती गई वो सारे बेस्ट थे। आई वाज स्कैर्ड इन एवरी स्टंट। और अभी भी अगर मुझसे कहा जाए कि वो जाकर उसे बेहतर कर पाओगी क्या, जो स्टंट्स आपने किए थे, मुझे लगता है मैं बेहतर कर पाऊंगी। बस हो गया। दिव्या जीती हैं बिग बॉस OTT, कुछ कहना चाहिए वरुण के बेस्ट कंपेनियन? बहुत खुशी की बात है कि दिव्या जीती। मैंने मतलब जो भी क्लिप्स देखे हैं उसमें देखे हैं कि दिव्या हमेशा से शी हैड टू फाइट हर एवरी स्टेप। जो मैं समझ में आया कि उसे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी थी इन द एंटायर सीजन। मेरे ख्याल से इतनी स्ट्रगल के बाद अगर वो जीती है तो शी इज़ अ वेल डिजर्विंग विनर। थैंक यू। सेंटर पर्यटक का क्या है? नोरा थोडं पुढे या, आणखी पुढे या. पूना चली जाएगी वो। अच्छा नहीं बेटा, टेंशन मत लेना। हाथ इतना जोर से मत रहे. अभी बाहर आ रहा है। या दिग्विजय ले सीधे साइड पे.
सब राजा भाई की तरह चलता है। ओके मैम, सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे, ग्रैंड फिनाले है आज, देख रही हैं आप, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे सारे दोस्त हैं और मैं गोवा में रहती हूँ और मैं यहाँ वापस आई हूँ और सबको मिलने वाली हूँ आज। और सबसे ज़्यादा तो हम लोग इसलिए एक्साइटेड हैं क्योंकि हमें पता नहीं कौन विनर है, तो कौन विनर होने वाला है, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। मेरे दिमाग में सोचा ये दिव्यांका होगी या अर्जुन होगा या कौन होगा, एंड आई एम श्योर एवरीबडी इज़ वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी कि हु इज़ गोना विन। ओके, इसी के साथ में अगर बात करें तो ये खतरों के खिलाड़ी के दिन किस तरीके से याद आएंगे? अब तो जर्नी खत्म हो रही है आपकी। जी, मुझसे नहीं, ये दिन किस तरीके से देखते हैं आप, कितना याद आएंगे ये दिन? कितने याद आएंगे? अरे ज़िंदगी भर याद आएंगे क्योंकि ज़िंदगी में कभी ऐसे स्टंट ज़िंदगी में किया नहीं है। सांप के बीच, इलेक्ट्रिक शॉक, बर्ड्स जो मेरा फोबिया है तो आई एम गोना रिमेंबर दिस जर्नी बिकॉज इट्स नॉट समथिंग जो हम रेगुलर, हम लोग एक्टर्स हैं, हम स्टंट पीपल नहीं हैं, तो वो लोग ये स्टंट्स जो प्रोफेशनल लोग करते हैं, हम लोगों ने वो स्टंट्स किए हैं। सो आई एम गोना डेफिनेटली रिमेंबर फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। क्या लगता है, who will win? आई डोंट नो, टू बी ऑनेस्ट, आई रियली डोंट नो। दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आई वॉन्ट बोथ ऑफ देम टू विन, बट दैट्स नॉट पॉसिबल, ऑब्वियसली नॉट। बट दिव्यांका मेरी दोस्त है, अर्जुन भी मेरा दोस्त है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से। पर मैं जैसे कि आपने कहा आप गोवा में रहती हैं और मुश्किल हो पाती है, लेकिन बहुत अच्छा रिलेशनशिप हमने देखा घर के शो में हम आप लोगों का बन गया हाँ, है। साफ जाहिर इसलिए रिलेशनशिप अच्छा लड़कियों लड़कों का होता है क्योंकि हम लोग साथ में रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। जब हम होटल में भी थे तो एक ही कॉरिडोर में हम लोग रहते थे, तो आमने सामने दरवाजे होते हैं, साथ में खाना बैठना, मस्ती करना। और ज़िंदगी में जब ऐसी सिचुएशंस होते हैं ना, जब आप इंसान बहुत ज़्यादा डर जाता है और किसी के साथ जब आप शेयर करते हो तो कोई ना कोई जो साथ में होता है आपका हाथ पकड़ता है, यू विल रिमेंबर दैट फीलिंग। और अगर आप स्टंट कर रहे हो और आपको डर लग रहा है और मैं देख रही हूँ, ऑब्वियसली आई विल ऑल्सो इनकरेज यू। तो उसमें जो एक दोस्ती होती है वो बहुत अच्छी दोस्ती बन जाती है लोगों के बीच में। एंड ऑब्वियसली सुबह से लेकर शाम तक सेट पे रहना, एक ही मेकअप वैन में रहना, हम सबको पता है कि शूटिंग के टाइम पे कितना टाइम लगता है सेटिंग के लिए, तो उसके दरमियान हम लोग काफ़ी एक खेलते थे, खेलते थे, हंसी मजाक, गाना गाना। आई एम श्योर यू सॉ ऑन इंस्टाग्राम एंड आवर स्टोरीज पे हम लोग छापते ही रहते थे। इसी के साथ रोहित सर के साथ भी काफ़ी फ्लर्टियस नेचर रहा है आप? नहीं, वो तो मुझे बहन मानते हैं मेरा प्यार अधूरा रह गया नहीं, वो बहुत स्वीट है और मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। ये कोई छोटा सा हंसी मजाक था, बट नो, ही इज़ वेरी प्रोफेशनल और दूर से ही वो अच्छे और प्यारे लगते हैं। अच्छा मैम, दिव्या जीती हैं बिग बॉस OTT, कितनी वेल डिजर्विंग लगी आपको? मुझे वो बहुत अच्छा उनका जो एक जर्नी रहा है पूरे शो में, वो ज़्यादातर अकेली ही खेलती रही हैं और बिग बॉस मैंने भी किया हुआ है और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता था कि मैं हमेशा अकेली रहती थी, हर हफ्ते मुझे वोट आउट करते थे। तो एक अकेले इंसान की जो जर्नी होती है सब लोगों के साथ, उनके पार्टनर्स थे, तो ज़्यादातर उसकी नहीं थी। तो आई थिंक शी इज़ अ वेरी डिजर्विंग contestant and she worked very hard and struggled also quite a lot during the whole journey. So definitely, but Nishu is also my friend. So and I think also Shamita, I also know Shamita. She also did a very good job. 15 आने वाला है सीजन बिग बॉस की, अगर बात करें, आपने बोला आपकी हिस्सा रह चुकी है, दोबारा जाने का मौका मिला तो नजर आ सकती है? मैं 2 बार ऑलरेडी जा चुकी हूँ एक बार जब फराह खान जी ने जो होस्ट किया था हल्ला बोल पे, और एक बार बिग बॉस सीजन 5। पर हाँ, एज अ गेस्ट जस्ट गो एंड मीट एवरीबॉडी, उस घर के अंदर जाना, देयर इज़ अ लॉट ऑफ मेमोरीज एंड माई जर्नी ऑल्सो। और जो मेरी मतलब पॉपुलैरिटी और करियर जो उठा भी था वो बिग बॉस की वजह से ही उठा था। सो आई ऑलवेज विल हैव अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद द चैनल एंड ऑब्वियसली द शो। थैंक यू। थैंक यू।